गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस एल शर्मा इंग्लिश क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके लिए आज मैं लेकर आया हूँ फ्यूचर टेंस, जिसमें फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। पहले मैंने टेंस पढ़ाए थे, वो टेंस के वीडियो आपको अपलोड किए थे। अब फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब कैसे भरी जाती है, ये आपके एकेडमिक एजुकेशन में 6 से लेकर 12 तक क्वेश्चन आता है, फिर आगे कंपटीशन एग्जाम में भी आता है। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें, अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, निरंतर मेरे वीडियो वॉच करने के लिए बेल आइकॉन में जाकर घंटी बजाएं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखना, टॉपिक है फ्यूचर टेंस एक्सरसाइज। कौन सी? करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की। पहला सेंटेंस देखना, ही शो मी द डॉक्यूमेंट्स टुमारो। आपको एडवर्ब पहचान करनी पड़ेगी। हमारे इसमें एडवर्ब है टुमारो। टुमारो फ्यूचर सिंपल टेंस है, इसमें नेक्स्ट भी होता है, आई विश भी होता है, आई गेस होता है, परहैप्स होता है। ये एडवर्ब आपको नॉलेज होनी चाहिए। जब भी ऐसा आता है टुमारो या नेक्स्ट, फ्यूचर सिंपल टेंस काउंट होगा। आंसर जाएगा आपका ही विल शो। ही विल शो। आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सभी के साथ विल लगता है। कभी कभी डिटरमाइंड हो, दृढ़ निश्चय हो, तो आई के साथ विल भी लगता है। सेकंड सेंटेंस देखा आपका, डैश डैश से शुरू हुआ है, यू कुक फूड नेक्स्ट डे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और नेक्स्ट ये आपके फ्यूचर सिंपल शो करती है, फ्यूचर सिंपल टेंस को। तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यू के साथ लगेगा आपका विल। विल यू कुक फूड, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपको ध्यान होना चाहिए। शैल विल और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल में। तीसरा सेंटेंस है ही वर्क एट दिस टाइम टुमारो। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन तुम रहेगा। देखना, यदि एट दिस टाइम पे सेंटेंस खत्म हो जाता तो ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस था। इसमें इज हमारा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगता, अकेला टुमारो आता जैसे पहले आया है तो शैल विल फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ये दोनों एक साथ जब आते हैं, एट दिस टाइम टुमारो या एट दिस टाइम नेक्स्ट, तो ये फ्यूचर कंटिन्यू का होगा। इसका उत्तर होगा ही विल बी वर्किंग। आपको ये अलग अलग सेंटेंस करके मैं सिखाऊंगा। कब प्रेजेंट कंटिन्यूअस काउंट होगा, कब फ्यूचर सिंपल, ये फ्यूचर सिंपल आपने देख लिया, और कब फ्यूचर कंटिन्यू। फिर है व्हेन शी कम्स। व्हेन आपके पास्ट टेंस में भी आया था, व्हेन फ्यूचर में भी आएगा। व्हेन के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, यानी कि प्रेजेंट सिंपल। जब भी ऐसा सेंटेंस आता है तो दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल जाएगा। तो ही विल प्ले। आंसर आपका हो जाएगा व्हेन शी कम्स ही विल प्ले। व्हेन के साथ प्रेजेंट सिंपल, दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल। नेक्स्ट देखना, इफ यू वर्क हार्ड। इफ यू वर्क हार्ड यू गेट सक्सेस। इफ कंडीशन आपको पहले भी समझाई है, इसके बाद भी समझाऊंगा। इफ खुली शर्त होती है कंडीशन। इफ प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट लाइन प्रेजेंट सिंपल है, दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल जाता है। इफ के साथ शुड वुड फर्स्ट फॉर्म है, दूसरी तरफ पास्ट सिंपल जाता है, यानी कि मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म करेंगे। इफ शुड हैव वुड हैव मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट जाएगा। वो सेंटेंस भी आगे मैं आपको करवाऊंगा। तो ये इफ और प्रेजेंट सिंपल है, फर्स्ट फॉर्म है, इधर हो जाएगा विल गेट। आपका आंसर बन जाएगा इफ यू वर्क हार्ड। यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं यू विल गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता मिलेगी। नेक्स्ट देखना, ही प्लांट अ ट्री बाय 2020। ये भविष्य का समय है, और जब भी आने वाला भविष्य का समय और उसके पहले बाय लगा हुआ हो तो ये फ्यूचर परफेक्ट काउंट होता है। बाय द टाइम, बाय द एंड, बाय के बाद कोई टाइम हो। अगर यहाँ पर पास्ट टाइम होता, 2018 होता, तो ये पास्ट परफेक्ट काउंट होता, लेकिन ये भविष्य का टाइम है, फ्यूचर परफेक्ट। ही विल हैव प्लांटेड। ही विल हैव प्लांटेड अ ट्री बाय 2020। नेक्स्ट देखना, सी स्लीप बाय इवनिंग। ये फिर आया, देखो समय और समय से पहले बाय आया, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है ये टाइम कौन सा है।
जब आपको ऐसा लगे ये टाइप कौन सा है, नॉलेज नहीं और बाय हो, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कर सकते हैं आप। सी विल हैव स्लेप्ट, स्लीप, स्लैप, स्लैप। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी फ्यूचर परफेक्ट में। अगला देखना, यू नॉट टेक टी नेक्स्ट डे। ये रही आपकी नेक्स्ट डे, फ्यूचर सिंपल की रबर। बाकी आपका नेगेटिव है तो आपको हो जाएगा यू वांट टेक। आप चाहें तो विल नॉट भी कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव में वांट ही करें, ठीक है ना। सही आंसर यही रहेगा, वांट टेक। नेक्स्ट देखना, आंसू द रूम बाय द टाइम द गेस्ट अराइव्स हियर। ये रहा आपका बाय द टाइम, बाय द टाइम, बाय द एंड या बाय दिस टाइम। शैल हैव, विल हैव, थर्ड फॉर्म। आंसू विल हैव डेकोरेटेड। नेक्स्ट देखना, बाय द एंड, फिर से आपका फ्यूचर परफेक्ट। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी फिनिश द कोर्स, तो होगा वी शैल हैव, फ्यूचर परफेक्ट कौन होगा, शैल हैव फिनिश्ड। आपको एडवर्ब ध्यान रखनी पड़ेगी। सी लर्न्स इंग्लिश फॉर 3 इयर्स। देखिए ये रहा आपका टाइम 3 इयर्स, इससे पहले सिंस फॉर ऑल हो, और नेक्स्ट जो सेंटेंस में फ्यूचर टेंस है ये टेंस आपके चारों में, तीनों टेंस में आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पहले भी बताया था, समय से पहले सिंस फॉर ऑल हो, समय के साथ वाक्य समाप्त, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यदि समय से पहले सिंस फॉर ऑल हो, समय के साथ सेंटेंस समाप्त नहीं होता है, और आगे के सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल है तब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। यदि समय से पहले सिंस फॉर ऑल हो और वाक्य समाप्त नहीं होके नेक्स्ट सेंटेंस में आपके पास्ट टेंस हो, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसमें हैड बीन, एम यू फर्स्ट आईएनजी। और यदि ऐसा सेंटेंस हो जिसमें सिंस फॉर ऑल है, सेंटेंस समाप्त नहीं हुआ है और आगे फ्यूचर टेंस है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस काउंट होगा। सी विल हैव बीन लर्निंग, शी विल हैव बीन लर्निंग, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। नेक्स्ट देखना, द बर्ड अनाउंस द रिजल्ट नेक्स्ट डे। ये रहा आपका फ्यूचर नेक्स्ट डे, तो द बर्ड विल अनाउंस। फिर देखना, सीता नॉट कुक फूड नेक्स्ट डे। ये नेक्स्ट शब्द को पकड़ा आपने, प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल टेंस और वाक्य नेगेटिव है, तो सीता वांट कुक, सीता वांट को, शैल नॉट नहीं करते हैं, शांट। फिर आपके डैश डैश से शुरू हुआ है, ही सिंग अ सॉन्ग एट दिस टाइम नेक्स्ट डे। एट दिस टाइम भी आया, नेक्स्ट डे भी आया, ये प्रेजेंट कंटिन्यू है, ये फ्यूचर सिंपल है, लेकिन इन दोनों को मिला के बन जाता है फ्यूचर कंटिन्यू। तो ही आपका सब्जेक्ट है, इसलिए होगा विल ही बी सिंगिंग। इसमें आंसर बनता है शैल बी, विल बी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब दोस्तों एकेडमिक एजुकेशन के अलावा कंपटीशन एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है वो आपके सामने मैं एक्सरसाइज समझा रहा हूं। देखना, रवि टू स्कूल टमारो। ये आपका टमारो फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस का मतलब होता है शैल, विल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ शैल विल नहीं है, यहाँ शैल विल नहीं है, दो ऑप्शन आपके गलत हो गए। अब रह गए दो, विल गो, शैल गो, तो रवि के साथ लगेगा विल गो, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि शैल लगता है आई और वी के साथ। दूसरा देखना, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ये देखना, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दे डेली फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है। अब रह गए दो ऑप्शंस 50-50। अब सब्जेक्ट आपका दे, तो अभी कहा मैंने आई और वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल, तो ये रहा आपका आंसर विल हैव विजिटेड, आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखना, आई एट दिस टाइम टमारो, आई एट दिस टाइम टमारो। देखना, एट दिस टाइम भी है, टमारो भी है, इट मींस ये होगा आपका फ्यूचर कंटिन्यू। तो ये फ्यूचर कंटिन्यू नहीं है क्योंकि ये प्रेजेंट है, ये आपका पास्ट है। अब रह गया फिर 50-50। अब आपका सब्जेक्ट देखना आई,
आई के साथ विल बी वर्किंग, शैल बी वर्किंग, तो हिसाब से आपका उत्तर बनेगा शैल बी वर्किंग, क्योंकि विल बहुत कम लगता है। जब मैंने कहा डिटरमाइन हो, कोई दृढ़ निश्चय हो, तब आप विल कर सकते हैं, अन्यथा आई और वी के साथ शैल। नेक्स्ट देखना, सी अ लॉट ऑफ मनी बाय नेक्स्ट ईयर, ये नेक्स्ट और बाय इसमें कंफ्यूज मत कर देना। नेक्स्ट अकेला आता है फ्यूचर सिंपल, शैल विल फर्स्ट फॉर्म, लेकिन बाय नेक्स्ट ईयर आता है तो फ्यूचर परफेक्ट होगा, तो शैल हैव विल हैव थर्ड फॉर्म, ये शैल हैव विल हैव थर्ड फॉर्म नहीं है, ये भी शैल हैव विल हैव थर्ड फॉर्म नहीं है। अब दो लगेंगे, विल हैव शैल हैव शैल, तो आपका सब्जेक्ट बना सी, तो आई और वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल, तो आपका आंसर बन गया बी। आगे देखना, आई इंग्लिश इन फ्यूचर, इन फ्यूचर ये आपका फ्यूचर सिंपल टेंस, तो कैन फ्यूचर में नहीं आता है, एम फ्यूचर में नहीं आता है और वाज फ्यूचर में नहीं आता है, तो आपका आंसर बन जाएगा शैल स्पीक, सी। फिर नेक्स्ट देखना, द नेक्स्ट संडे दे टीवी, ये आ गया आपका नेक्स्ट, इसके बाद ना बाय है ना टुमारो है ना एट दिस टाइम है ना एट दैट मोमेंट है, इसकी आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये फ्यूचर सिंपल टेंस काउंट होगा, तो ये फ्यूचर सिंपल नहीं है, ये फ्यूचर सिंपल नहीं है, दो आपके फ्यूचर सिंपल है। अब दे के साथ लगेगा, पहले का 3-4 बार पहले भी कह चुका हूं, आई वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल, तो आपका बन जाएगा आंसर ए, विल वॉच, नेक्स्ट संडे दे विल वॉच टीवी। और देखना, माय मदर ऑल द क्लोथ्स बाय नाउ, देखिए ये भी कंफ्यूज वाला, नाउ अकेला आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज हमारा एमडी, लेकिन बाय आया तो ये आपका काउंट होगा फ्यूचर परफेक्ट, ये फ्यूचर परफेक्ट नहीं है, ये फ्यूचर परफेक्ट नहीं है, ये फ्यूचर परफेक्ट है, तो आपका आंसर बन जाएगा विल हैव वाज। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, जो ऑप्शंस आपको लगते हैं ये रिलेटेड नहीं है उनको पहले डिलीट कर दो, जो पीछे बच जाते हैं उनमें आपका दिमाग लगाइए। इंडिया सुपर पावर बाय 2025, देखिए बाय है और बाय के बाद भविष्य का समय, तो अपने आप में स्पष्ट है कि ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट नहीं है, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट नहीं है, और ये भी फ्यूचर परफेक्ट नहीं है क्योंकि बीच में हैव नहीं है, तो आपका आंसर बन जाएगा डी। इस तरह आप आराम से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने एक इफ वाला समझाया था, उसको एक बार समझा देता हूं, देखना। इफ कंडीशन का शर्त समझाई थी, तो इफ कंडीशन की शर्त देखना, इफ प्रेजेंट सिंपल तो दूसरी तरफ जाएगा फ्यूचर सिंपल, कहने का मतलब इफ एमवी फर्स्ट एस या ईएस हो तो दूसरी तरफ विल शैल एमवी फर्स्ट रहेगी। यदि इफ पास्ट टेंस हो, पास्ट का मतलब एमवी सेकंड हो, तो दूसरी तरफ आपके शुड वुड एमवी फर्स्ट करनी है। तो यदि इफ के साथ पास्ट परफेक्ट हो, यानी कि हैड एमवी थर्ड हो, तो दूसरी तरफ आपको कर देना शुड हैव वुड हैव एमवी थर्ड। इस प्रकार इफ कंडीशन आपके क्लास में भी आती है, इफ कंडीशन आपके टेंस में भी आती है, और इफ कंडीशन आपके मॉडल्स में भी आएगी। दोस्तों मेरे वीडियो को देखते रहें, मैं आपके लिए रोज नए नए वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।